तैयारी के दौरान कभी ऐसा भी लगा कि तैयारी छोड़ दें? मतलब एक निराशा का भाव जो है वो अक्सर छात्रों के मन में एक उत्पन्न होता है। आपको अ, भी लगा कभी? जब से पीटी नहीं हो रहा था तो उस टाइम थोड़ा-सा प्रेशर हो रहा था कि हाँ, पीटी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर जब मेरा जॉब हो गया, क्योंकि एक मन में होता है कि अगर आपका जॉब नहीं हो रहा, आपका पीटी भी नहीं हो रहा, तो उस टाइम हाँ, बहुत ज़्यादा हलचल उस समय रहती है लगेगा मन कि में। शायद हम उस लायक हैं या नहीं हैं या हाँ, नौकरी के लायक हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल मन में हलचल सी मच रही होती है, हुँ, क्या पता कि अभी बीपीएससी में लगे हुए हैं, इसके अलावा हम कोई और तैयारी करें तो उसमें हुँ, हो हुँ, जाता। ऐसे हुँ। लोगों को लगता है, मुझे भी लग रहा था। लेकिन जब मेरा दूसरे एग्ज़ाम में हो गया, मेरा टीआरई 1 में हो गया, तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं, अब बीपीएससी के बारे में हुँ, सोचना चाहिए। तो हुँ। फिर मैंने बीपीएससी की तरफ मोड़ किया। मुझे लगता है कि मैंने जब से जॉब जॉइन किया है, तब से मेरा जॉब मतलब जब बीपीएससी नहीं रुक रहा है। मैंने 69वीं जॉब के बाद दिया, वो मेरा नहीं, मेंस नहीं हो पाया। 70 में मैंने जॉब के रहते हुए दिया, तो मेरा जॉब हो गया। तो ऐसा लगता है कि आप तैयारी के दौरान आपकी ऐसी तैयारी हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि आप किस लेवल से तैयारी करें, किस टाइप से करें जो हो जाएगा। तो पहले जब मेरा पीटी नहीं होता थोड़ा-सा, तो डर सबको लगता है। लेकिन हाँ, मुझे ये था कि कभी न कभी मेरा हो जाएगा। तो ये था कि अब ठीक है, 70 नहीं होता, 70 फर्स्ट दिया था, 72 भी मैंने पीटी भरा था। अच्छा, मतलब कि अभी भी अगर इसमें भी नहीं होता चौथे बार में तो फिर भी हाँ, प्रयास जारी रहता बिल्कुल है ये? 72 मैंने अच्छा, पीटी के लिए अपने डिपार्टमेंट वाइज़ मतलब उसी में एक रखा था। जिद थी कि छोड़ना नहीं है इसे। हाँ, बिल्कुल मुझे लगता था कि बताइए, मैंने बताया ना, सर ने कहा था कि आपको कैसे जीना है ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे लगता था कि नहीं, एक बार ज़रूर एक बार ट्राई करना है, ठीक है? और आप जॉब में आ जाते हैं तो आपको अटेम्प्ट कम मिलते हैं, तो 5 ही अटेम्प्ट दिए जाते हैं। अच्छा, अच्छा, ऐसा हाँ, है हाँ, क्राइटेरिया बिल्कुल, ऐसा। हाँ, हुँ, बीपीएससी द्वारा आप किसी भी आयोग द्वारा 5 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। तो 70 मेरा पहला था, फिर 72, तो 72 भी मैंने भर रखा था कि हुँ, हाँ, ठीक है, जब तक प्रयास है तब तक अगर हुँ, मेरे पास है तो मैं कर लूँगी। और मुझे लग रहा था कि 70 में मेरी थोड़ी तैयारी अच्छी थी, तो मुझे लग हुँ, रहा था कि कोई न कोई पोस्ट मिल जाएगा। हुँ। लेकिन बहुत अच्छा पोस्ट मिल गया, जी, बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, खुशी हुई बिल्कुल और मुझे। ये माना जाता है कि बीपीएससी ये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के का सबसे अच्छा पद इसे जी, माना जी, जी। जाता है, बिहार प्रशासनिक सेवा में आना। सोचते हैं कि मुझे बीपीएससी करना है, तो सबसे पहले आप पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत, मैं ये नहीं कहती कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, बिल्कुल बहुत ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नहीं भी हुआ, मेरा खुद चौथा अटेम्प्ट है ये। तो एक मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हाँ, मुझे जब आप बीपीएससी करनी है, तो बस करनी है। तो अगर आपका पीटी क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रयास करें। अगर आप में मेहनत की है, अगर लगातार कर रहे हैं, तो एक दिन पक्का है कि सफलता मिलेगी। एकदम, मैं इसके लिए एकदम श्योरिटी कह सकती हूँ कि अगर आप लगातार लगे हुए हैं तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। इसलिए पेशेंस ना खोइए, आराम से आप तैयारी कीजिए। एसडीएम बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी आप अपनी प्राथमिकताएँ कैसे सेट नहीं कर सकते। सबसे पहले जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होगी, मैं वहाँ जाके ये पहले जानने का प्रयास करूँगी वहाँ के अपने सीनियर, जूनियर, वहाँ के लोगों से कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस अनुसार से मैं अपनी प्राथमिकता सेट करूँगी और ये प्रयास करूँगी कि वहाँ पे जितने भी हो सके, मुझसे संभव हो सके, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। छात्र सीमित संसाधन में तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास जो है कम संसाधन है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र जो होते हैं, वो सीमित संसाधनों में तैयारी करते हैं। उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर सीमित संसाधन में भी, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जो बिना कोचिंग के भी अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने निकाला भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बुक पढ़िए, ठीक, एनसीईआरटी बुक पढ़िए। अब नहीं भी हो पा रहा है, आजकल आप सबके पास फ़ोन होता है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे कि एनसीईआरटी बुक 6 टू 6 का, किसी भी सब्जेक्ट का, वो आ जाएगा, आप उसको पढ़िए। क्योंकि फ़ोन, अभी ये नहीं कह सकते सीमित संसाधन कितना भी, लेकिन फ़ोन सबके पास होता हुँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो आप अपने यूट्यूब को उस जगह यूज़ करें अच्छे से, कहीं भी आप किसी भी एनसीईआरटी हो या फिर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाई करनी हो, करंट अफ़ेयर्स हो, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस यही कहूँगी कि आप अपने जो ऑनलाइन से जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है, उसका आप सही यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं ये कहूँगी कि आप सेट लगाएँ, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं होती कि आपकी तैयारी कैसी है। लेकिन आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सब याद है। लेकिन जब आप सेट लगाते हैं तो उस टाइम में 2-4 2-3 ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वज़ह से वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। लेकिन जब आप यहीं पे सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप फ़ैमिलियर हो जाइएगा। उसके बाद जब आप बीपीएससी में उसको डील कीजिएगा, वो आपके लिए नॉर्मल रहेगा और आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँगे। इसके अलावा भी आप टाइम मैनेजमेंट हो जाता है सेट प्रैक्टिस से।
तो मैं ये कहूँगी प्रैक्टिस ज़रूर करें और उसके बाद आप अच्छी से बुक पढ़ें, एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा यूट्यूब से पढ़ें, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, टेलीग्राम पे अब एक से एक कंटेंट अवेलेबल है, आप उससे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर आप रील्स से हट के थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हुँ। और नोट्स, उसका क्या महत्व है? नोट्स देखिए बाज़ार में बहुत सारी नोट्स अवेलेबल रहती है। तो लेकिन आप दूसरे के नोट्स से कितना ही समझ पाएँगे? बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप उसका नोट्स खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है, नोट्स पढ़ा जाता है कुछ-कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़े हैं, अगर आप किसी के नोट्स को ले आते हैं, लेकिन अगर आपको जानकारी है तभी आपको वो नोट्स समझ में आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर बनाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं प्रीवियस ईयर से बहुत सारे एग्जाम में। तो अगर आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है तो हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो या साइंस हो, उसका एक प्रीवियस ईयर आता है, पूरा सॉल्व पेपर आता है, आप उसको सॉल्व कीजिए पीटी के लिए। इसके अलावा बीपीएससी के जितने भी आज तक बीपीएससी के एग्जाम हुए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मेंस के लिए भी मैंने पहले बोला कि आप एक क्वेश्चन पेपर लेके आ जाइए, उसका प्रीवियस ईयर, उसको खुद लिखिए। आप एक क्वेश्चन लिखेंगे कि आपको पहले ये आइडिया लग जाएगा कि आपका 60-70 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, 69th में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आप जब 2-4 साल का एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि पैटर्न कैसा जा रहा है। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को लिखते हैं। लिखने से क्या होता है ना कि आपको पता चलता है अच्छा ये क्वेश्चन में ऐसे लिखा जाएगा। आप 2-4 बार जब उस क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको वो लगता है कि आप उससे बेहतर लिख पाएँगे। उसके बाद आप ये बहुत सारे कंटेंट देखते हैं यूट्यूब पे या बहुत सारी जगह आप क्लासेस लेते हैं, तो आपको लगता है कि आप उससे बेहतर नोट्स आप खुद बना लीजिएगा। बिल्कुल। तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम का एक मूल मंत्र होता है प्रीवियस ईयर। कि अगर जब प्रीवियस ईयर से एक होता है कि क्वेश्चन का आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद होता है कि आप उसी वे में आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि अगर आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। तो अगर आप 2-4 क्वेश्चन, 5 भी क्वेश्चन अगर उससे पूछे जा रहे हैं तो वो तो आपका गलत होने के चांसेस नहीं है, वो आपका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आपने जो पढ़ा है वो तो पढ़ा हुआ ही है, इसमें कोई बात ही नहीं। मतलब यही रिमझिम का कहना है कि नोट्स अगर बनाइए तो खुद के नोट्स बनाइए, हाँ, बिल्कुल नोट्स खुद ताकि के वो समझ बनाइए। में आए आप। हाँ, मतलब वो बाज़ार में उपलब्ध है, उससे अच्छा है कि आप खुद के नोट्स, बिल्कुल। उनके नोट्स ले आइए, आप बिल्कुल। पढ़िए बुक्स को, खुद के नोट्स पढ़ाइए। या अगर आप इंस्टीट्यूट जॉइन कर सकते हैं तो उनके नोट्स आप पढ़िए। लेकिन इंस्टीट्यूट जॉइन करने से होता है कि सबके नोट्स इक्वल होते हैं, सब वही लिखते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप उसमें करंट से कुछ ऐड कर देंगे तो वो आपका नोट्स दूसरे से बेहतर हो जाता है। अगर आप उसमें कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, उसमें आप मैप यूज़ कर दे रहे हैं, उसका फ्लो डायग्राम बना दे रहे हैं, तो यही सब चीज़ें आपको दूसरे से अलग बनाती है और आपको मार्क्स दिलाती है। तो ये है कि आप नोट्स लीजिए किसी भी चीज़ से, लेकिन खुद पे मेहनत करना होगा। मतलब कि खुद पर भरोसा आपको करना ही होगा हमेशा। सफलता का श्रेय सबसे अधिक किन्हें देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने नाना को देना चाहूँगी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे वहाँ नहीं रखा होता या अभी मैं गाँव में रहती तो हो सकता है मेरी शादी हो गई होती और मैं यहाँ नहीं होती। तो एक उनको कि उन्होंने मुझे रख के पढ़ाया, लिखाया, ग्रेजुएशन तक। ऐसा नहीं कि मेरे नानी घर बहुत ज़्यादा हाई-फाई फैमिली है, वैसे नॉर्मल फैमिली से आते हैं हम लोग। तो उन्होंने रख के फिर भी हम 3 बहन हैं तो 2 बहन वहीं रख के पढ़ाई किए, दोनों बहन। तो वहाँ रख के उन्होंने इस लायक बना दिया कि हाँ, अब मैं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर माँ-बाप को देना चाहूँगी, माँ-पिताजी को, कि उन्होंने मुझे विश्वास बिल्कुल, जताया, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके घर में 3 अगर लगातार आपकी बेटी बड़ी हैं, तो एक फैमिली प्रेशर को झेलते हुए आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जहाँ लोग अपने बेटे को नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ आप अपनी बेटियाँ को पढ़ा रहे हैं। तो माँ-बाप को देना चाहूँगी। इसके अलावा मेरे जो भी जितने भी परिवार हैं, भैया, चाचा-चाची, सबको मैं देना चाहूँगी। अपने शिक्षकगण को देना चाहूँगी। अपने जितने भी सहपाठी कलीग्स हैं, मेरे सीनियर जहाँ मैं भी जॉब में हूँ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया, क्योंकि आप जब जॉब करते हैं तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि क्यों तैयारी करें, क्योंकि एक द्वेष की भावना आ जाती है कि हम भी काम कर रहे हैं तो क्यों काम करें, जब आपका एक कलीग आपसे चला जाता है सीनियर बन के बिल्कुल। तो दूसरे जॉब में। तो लेकिन मेरे जो सीनियर थे जितने भी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब भी जितना भी काम होता था वो करने के बाद मैं वहाँ पढ़ाई करती थी। तो उस दौरान मैंने पढ़ाई की, उन्होंने कभी रोक-टोक नहीं किया, अच्छे से मेरा सपोर्ट किया। मतलब मैं सभी को, जितने भी मुझसे जुड़े हैं, जिन्होंने मेरी सहायता की, मैं सबको अपनी सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं मधेपुरा टाइम्स।